बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर को लेके कुछ रिक्वेस्ट था। तो देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है अभी मैं फुल्ली क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है, आप कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड पे बक कन्वर्टर को आप किस किस पॉइंट पे, किस किस जगह पे, किस किस वोल्टेज के सेक्शन पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए एक वीडियो मैं भी सोच रहा था दे दूँ बहुत दिन से, तो कुछ कुछ रिक्वेस्ट था तो दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इसका जो वीडियो है ये एक ऐसा टाइप का हम मॉड्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं आज। इसका बहुत सारा वीडियो है, सारा लोगों ने जो कि बहुत सारा वीडियो लोगों ने बना के रखा है, पर पर्टिकुलर कहाँ पर यूज़ होगा हमारा केस में, मतलब हमारा डेस्कटॉप बोर्ड में, लैपटॉप बोर्ड में, ये किसी ने पर्टिकुलर अभी तक दिखाया नहीं। पर इसका काम क्या है ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखो, बहुत सारा मॉड्यूल है मेरे पास, और भी बहुत सारा मिलता है, पर हमें जितना लगता है हमारा काम के लिए बस उतना ही रखते हैं। पर कितना मिलता है मार्केट में, इससे ऊपर का अपडेट का भी मॉड्यूल क्या है, मैं सारा डिस्कशन कर दूंगा। तो जिनको इसके बारे में ही नॉलेज चाहिए वही बस वीडियो में बने रहे, बाकी जो जिसको पता है, नॉलेज है, वो वीडियो में ना रहे तो भी चलेगा। तो देखो, बक कन्वर्टर मीन्स क्या होता है, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर। मतलब डीसी वोल्ट इनपुट जाएगा और डीसी ही ये आउटपुट करेगा स्टेप को डाउन करके। और बूस्ट कन्वर्टर, उसके नाम पे एक बूस्ट कन्वर्टर आता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो, बक कन्वर्टर बहुत सारा है अभी मॉड्यूल में, कोई भी एक रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, एक ये बक कन्वर्टर है और ये एक बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये सारा साइट करता हूँ मैं। देखो, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, एक सेकेंड, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, और ये तो सारा एक ही है। तो देखो, इसको साइड करता हूँ। अभी देखो, ये हो गया हमारा, क्या है ये, डीसी टू डीसी, मतलब डीसी टू डीसी को स्टेप डाउन में कन्वर्ट करता है। अभी एसी टू डीसी में स्टेप डाउन कौन करता है, ट्रांसफार्मर। अभी ये क्या है, ये डीसी टू डीसी स्टेप डाउन करता है, ठीक है। स्टेप डाउन करता है मतलब 10 वोल्ट आप दे रहे हो, आपको चाहिए 2 वोल्ट, ये बना के दे देगा। कहीं पर आपका पावर सोर्स 18 वोल्ट, 21 वोल्ट, 19 वोल्ट मतलब है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको आपको कम वोल्टेज चाहिए, तो ये कन्वर्टर जो है आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके ये आपको दे देगा, सप्लाई दे देगा आउटपुट से। और ये हो गया हमारा बूस्ट कन्वर्टर, जो कि यहाँ पर लिखा होता है, ये देखो बूस्ट मॉड्यूल। ये क्या करता है, आपके पास रिजर्व में, मतलब सोर्स में आपके पास जो पावर सोर्स है वो 12 वोल्ट है, पर आपको चाहिए अभी 18 वोल्ट, तो ये कन्वर्टर आपको 18 वोल्ट बना के दे देगा। पर ये दोनों में 3 एम्पेयर ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिममली आपको मिलेगा। अगर आप 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर भी चाहते हो तो उसका भी मॉड्यूल में ये बक बूस्ट दोनों ही आते हैं। और एक मॉड्यूल आता है इसमें, देखने में सेम ही है, बस यहाँ पर जो प्रीसेट देख रहे हो आप, ये 2 प्रीसेट रहता है। और क्या होता है, आप 5 एम्पेयर तक उससे मतलब निकाल सकते हो, और एम्पेयर को भी आप ऐसे प्रीसेट को लो हाई करके एडजस्ट कर सकते हो। तो वो भी एक मॉड्यूल आता है, वो हमें नहीं ज़रूरत होता है, तो वो मॉड्यूल हम रखते नहीं है। पर मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में सारा मॉड्यूल मिल जाता है, ठीक है। तो ये गया बक और बूस्ट, और ये है, ये एक बक कन्वर्टर है। तो देखो, इसका जो मॉड्यूल है इसमें मतलब एडजस्टेबल का कोई जगह नहीं रखा है, ये फिक्स्ड है। मतलब आप इस इनपुट में जो भी वोल्टेज डालते हो, मतलब 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट डालते हो, पर आउटपुट में इसका फिक्स है, आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही ये दे देगा। पर इसको आप पीसेट से घुमा के लो हाई नहीं कर सकते हो। आपको अगर 5 वोल्ट चाहिए तो आउटपुट में 2 वायर आप निकाल लो, और यहाँ पर एक जंपर है, ये जो जंपर दिख रहा हो इसको आप शॉर्ट कर दो सोल्डरिंग स्टेशन से, तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो 5 वोल्ट ही निकलेगा आपका यहाँ से।
इसको शॉर्ट करेंगे तो 3.3 ही निकलेगा यहाँ से, मतलब जिस जंपर को आप शॉर्ट करेंगे वही वोल्टेज ये आपको एग्जैक्ट दे देगा। उसके साथ ये भी एक, ये थोड़ा सा महंगा मॉड्यूल है, तो ये मॉड्यूल भी आता है, इसमें बहुत सारा, इसमें वोल्टेज का स्टेप कुछ ज़्यादा है इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर एवरेज 40 से 50 से 60 के अंदर ये मिल जाता है मार्केट में, पर ऑनलाइन में इसका बहुत प्राइस है, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम है, इनपुट में आप 20 वोल्ट 10 वोल्ट डाल दो, जितने भी आपके पावर सोर्स है डाल दिया, तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट कर देगा, 3.3 कर देगा, 2.5 कर देगा, 1.8, 1.5, 1.15, 0.9 वोल्ट, मतलब जो जंपर को आप यहाँ पर शोल्डरिंग स्टेशन से शॉर्ट करोगे पैड को, वही वोल्टेज आपको आउटपुट से निकल जाएगा। और एक मॉड्यूल है ये छोटा वाला, ये मॉड्यूल ज़्यादा काम पे आता है लैपटॉप के लिए। तो देखो ये मॉड्यूल क्योंकि ये छोटा सा है, लैपटॉप के अंदर ये सेट हो जाता है अच्छे से, इसलिए ये मॉड्यूल ज़्यादा काम आता है। क्योंकि ये जो बड़ा वाला मॉड्यूल है, इसको अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप का जो कैसिंग होता है वो मतलब ठीक से लगेगा नहीं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। देखो साइज़ में इतना बड़ा है, अगर लैपटॉप में आप कहाँ पर घुसाओगे, ये वाला सर्किट आप घुसा नहीं पाओगे। तो लैपटॉप के केस में क्या होता है, ये वाला मॉड्यूल, मतलब ये छोटा मोटा वाला मॉड्यूल ज़्यादा आते हैं, ताकि कहीं पर भी ये गैप मिले तो वहाँ पर अच्छे से ग्लू दे के या फिर बोथ साइड टेप दे के इसको आराम से आप बैठा सकते हो। तो इसका जो मॉड्यूल है इसमें एक प्रीसेट मिलता है, ये देखो इसमें प्रीसेट है, तो इसमें आप कितना वोल्ट डाल सकते हो, 15 वोल्ट 20 वोल्ट भी डाल सकते हो, ठीक है 20 वोल्ट डाल सकते हो। तो स्टेप डाउन करके ये आपको 0.5 से लेके मतलब जितना वोल्ट आप चाहते हो वही वोल्टेज बना के ये आउटपुट में दे देगा, 1.3, 1.2, 1.5, 2.5, 3.5, 3.3 जो भी वोल्टेज चाहिए दे देता है। अभी देखो ये गया, ये क्या है, ये बक कन्वर्टर है। अभी देखो इसमें काम कैसे करते हैं, सारा एक ही तरह से काम करते हैं। इसमें लिखा है इस साइड में जो कैपेसिटर है, ये देखो इसको आप 35 वोल्ट तक इंपुट दे सकते हो, सॉरी 50 वोल्ट तक, एक सेकेंड, इसको आप इनपुट में 50 वोल्ट तक दे सकते हो। मतलब 50 वोल्ट अगर आप देंगे तो आपको 35 वोल्ट से ये आउटपुट देना चालू करेगा, और आप 35 से लेके 1 वोल्ट तक इससे आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकेंड, डीसी पावर को मैंने थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, यहाँ पर 10 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है 10 वोल्ट कर दिया। अभी देखो ये 10 वोल्ट पे मैंने डीसी पावर सप्लाई को सेट कर दिया, ठीक है। अभी 10 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, तो ये हो गया हमारा प्रोब डीसी पावर का, और ये है इनपुट का, ये है नेगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव। तो चलो ये लाइन आ गया। अभी एक मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर लेने के बाद ये हो गया स्टेप डाउन, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन, ठीक है, ये बक कन्वर्टर है, ठीक है। और बूस्ट को भी हम बताते हैं, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो देख लो, जो नया देख रहे हो मतलब इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो आराम से देखो, आपको नॉलेज आ जाएगा। पर इसके बारे में सबको नॉलेज है, ज़्यादा कम, पर जो नए नए हो उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने 10 वोल्ट का इसका इनपुट डाला है, ठीक है 10 वोल्ट का इनपुट। इसमें ये थोड़ा सा वायर शोल्डरिंग कर लेता तो अच्छा होता। देखो 10 वोल्ट का इनपुट डाला है, अभी आउटपुट में है 3.29 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। अभी ये जो प्रीसेट है इसको अगर हम लो हाई करेंगे तो ये वोल्टेज का अप डाउन कर देगा, ये बढ़ रहा है। तो मान लो 1.8 वोल्ट मुझे चाहिए, 1.8 वोल्ट चाहिए, ठीक है। ये देखो 1.8 वोल्ट तक मैं ला के छोड़ दूंगा इसको, ये प्रीसेट को घुमाते जाना है, ऐसे घुमाते जाना है। ये देखो 1.9, लाइट चला गया, ये देखो 1.8 वोल्ट मैंने ला दिया। तो थोड़ा सा और कम करना होगा, 1.86 आ गया, 8504,210, ये देखो 1.8 वोल्ट आ गया, ठीक है।
तो ऐसे अगर आप चाहते हो कि किसी मॉड्यूल पे आपको, मतलब मान लो आपको एलईडी जलाना है, तो 12 वोल्ट के अलावा डीसी एलईडी जलता नहीं है, पर आपके पास पावर सोर्स जो है वो 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट का जो छोटा बैटरी आता है 3 वोल्ट का है, उस 3 वोल्ट का छोटा बैटरी से आप इसको इनपुट डालोगे और आराम से 12 वोल्ट निकाल के आप एलईडी जला सकते हो। पर 3 एम्पेयर से ज़्यादा ये आपको नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा बक कन्वर्टर, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर। अभी आते हैं हम डीसी टू डीसी स्टेप अप कन्वर्टर पे, जो बूस्ट मॉड्यूल के नाम पे जाना जाता है। इसका मॉडल नंबर है 6009, ठीक है, सॉरी उल्टा पकड़ा, हाँ 6009। तो ये जो आईसी लगा हुआ होता है यहाँ पर, ये आईसी का नंबर है ये 6009। तो अभी देखो 10 वोल्ट ही मेरा यहाँ पर है अभी सेट, 10 वोल्ट ही है। अभी देखो 10 वोल्ट को मैं कितना वोल्टेज में कन्वर्ट करता हूँ, 10 वोल्ट को मैं कितना वोल्टेज में कन्वर्ट करता हूँ। देखो तो इसका आउटपुट है 50 वोल्ट तक ये प्रोवाइड करेगा, पर 50 नहीं देता है, 45 तक दे देगा। और इनपुट में आप इसको 35 तक दे सकते हो, ठीक है, जो कि कैपेसिटर में होता है। अभी 35 ये जो इनपुट है, इनपुट में मैं पॉजिटिव में ये डालता हूँ और नेगेटिव में ये डालता हूँ। एक एलईडी ग्लो हो गया। अभी इसको देखो, मल्टीमीटर को थोड़ा सा हाई कर लेते, हाई रेंज पे सेट करते, क्योंकि 50 वोल्ट तो ये बोल रहा दे देगा, पर कितना देगा मुझे पता नहीं। पर 50 वोल्ट का ज़रूरत भी हमें नहीं होता है, वो ऑलरेडी 23 वोल्ट प्रेजेंट है। ये देखो, सॉरी दोनों हाथ से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये देखो कितना वोल्टेज प्रेजेंट है, ये देखो 23 वोल्ट प्रेजेंट है। 10 वोल्ट का इसका सोर्स, पावर सोर्स है, जो मैंने इनपुट में डाल के रखा है। ऑलरेडी ये 23.8 वोल्ट पावर आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बूस्ट कन्वर्टर इसको इसलिए बोलते हैं, ये वोल्टेज को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। जो मतलब 3 वोल्ट है पर चाहिए मुझे 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट बना देगा, आराम से 10 वोल्ट बना देगा। तो ये कौन सा केस में लगता है, अगर आपके पास पावर सोर्स कम है, तो बूस्ट कन्वर्टर जो होता है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप मदरबोर्ड में ये काम नहीं आते हैं, ठीक है। पर डेस्कटॉप लैपटॉप मदरबोर्ड में जो कन्वर्टर यूज़ होता है वो बक कन्वर्टर ही यूज़ होता है। बूस्ट कन्वर्टर कुछ अलग कॉन्सेप्ट में लगता है, पर जानकारी रखना चाहिए सबको कि ऐसा भी होता है कि बूस्ट कन्वर्टर से हम वोल्टेज को इतना तक बूस्ट कर सकते हैं, 50 वोल्ट तक, ये भी। पर मैं जो जिससे काम कर रहा था वो कहाँ गया, ओ ये है। तो देखो 23 है, इसको हम अगर बूस्ट अप करेंगे, ये देखो 25, सॉरी दिख नहीं रहा है, बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमा लूँ। ये देखो बढ़ रहा है, 38, 39, 40 तक चला गया। और भी देखते हैं कितना जाते हैं, ये 40 तक ही गया, 41 तक जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इनपुट पावर सोर्स जो है 10 वोल्ट दे रखा है। 10 वोल्ट में ये 41 तक जा रहा है। अगर मैंने इनपुट में इसका ये जो लिखा है 35 वोल्टेज दे देता, तो ये 50 दे देता। तो मैंने 10 वोल्ट में हमें कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट पावर इनपुट से ये 41.1 वोल्ट तक ये सप्लाई आउट कर रहा है, और एम्पेयर 3 तक ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हो गया बूस्ट कन्वर्टर, ये हो गया बक कन्वर्टर। और इसका जो मॉड्यूल है, ये बहुत सारा मॉड्यूल और भी है, पर उतना हमें नहीं लगता है, पर हमें ये 3-4 मॉड्यूल से काम चल जाता है, ठीक है। तो ये साइड में रखते हैं। अभी देखो इसका हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, तो अभी डिस्कशन करेंगे इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बोर्ड कहाँ पर है, एक बोर्ड में ले लेता हूँ, एक बोर्ड ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये रिपेयर का बोर्ड है, ये पास में पड़ा है, इसको आज देखेंगे, यही ले लेते हैं। तो देखो इस बोर्ड में ये एक डेस्कटॉप बोर्ड है। लैपटॉप बोर्ड में भी आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो मैं बता दूंगा, पर डेस्कटॉप बोर्ड में आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा देख लो, जानकारी रहेगा तो बेहतर होगा। तो देखो लैपटॉप बोर्ड में, डेस्कटॉप बोर्ड में कहाँ पर आप बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो।
पहली तो बात है, रैम सेक्शन में आप ये बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि रैम का सर्किट जो होता है जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो रैम का सर्किट बर्न होने से इसका जो स्लॉट में जितना सारा वोल्टेज प्रेजेंट होता है, उसके लिए आपको रैम का डाटा शीट जानना होता है कि रैम के ये जो सारा स्लॉट होता है DDR4 DDR3 के कौन सा पिन में कितना वोल्टेज ये जाता है। वही अगर कोई सेक्शन में अगर बर्न हो गया या फिर कोई भी ड्राइवर आईसी आपका ख़राब है, रैम सेक्शन में ड्राइवर आईसी अगर ख़राब है, तो कहीं पर एक वोल्टेज अगर मिसिंग हो रहा है, तो आप रैम सेक्शन में वो वोल्टेज अगर टेस्ट आउट कर सकते हो कि हाँ भाई यही वोल्टेज मिसिंग है, मुझे रैम का एरर उसी से आ रहा है, तो वही पिन पे आप उसी वोल्टेज को ये बक कन्वर्टर से बूस्ट करके जितना वोल्टेज का रिक्वायर है उसके लिए स्कीमेटिक जानना होता है। और आपको वोल्टेज के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि हाँ यही 3 वोल्ट या फिर 1 वोल्ट ये मिसिंग है, तो आप आराम से दे सकते हो। तो रैम के सर्किट में ये वोल्टेज दे सकते हो। और अदरवाइज़ आप दे सकते हो इसका जीपीयू सेक्शन में। ये देखो इसका जो जीपीयू सेक्शन है, इसका जीपीयू सेक्शन में ये ड्राइवर आईसी मिलता है, ठीक है। ये जो ड्राइवर आईसी होता है, ये ड्राइवर आईसी बहुत रेयर मार्केट में मिलता है, पर इसका एक मतलब कंडीशन है, आपका अगर ड्राइवर आईसी टोटली बर्न हो गया तो आप बक कन्वर्टर यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राइवर आईसी का बहुत सारा वोल्टेज जो है प्रोवाइड करना होता है। उनमें से अगर 1-2 वोल्टेज मिसिंग हो जाता है, तो आपको अगर पता है, आपने स्कीमेटिक से पता कर लिया, तो ये ड्राइवर आईसी का वोल्टेज आप बक कन्वर्टर से बोर्ड में इंपुट कर सकते हो। पर इतना याद रहे, बक कन्वर्टर VRAM सेक्शन में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्विचिंग मॉड्यूल सेक्शन है, जहाँ पर वोल्टेज ऑलवेज एक माइक्रो सेकेंड के अंदर 2-3 बार स्विच हो जाता है, ठीक है। तो स्विचिंग मॉड्यूल में आप बक कन्वर्टर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एम्पेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर आपका जो ये हमारा मॉड्यूल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पेयर तक कंज्यूम करता है, मतलब आउटपुट देता है। पर यहाँ पर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जो VRAM सेक्शन में फर्स्ट फेट और सेकंड फेट का जो कम्बिनेशन है, इस फेट के अंदर आप सोच रहे हो कि मेरा यहाँ पर एक ड्राइवर आईसी ख़राब हो गया, इस सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो मैं VRAM सेक्शन में बक कन्वर्टर डाल दूँ। मान लो डाल दिया, काम भी करेगा, पर 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटा, 1 घंटा, उसके बाद ये बक कन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। आप जितने बार लगाओगे उतने बार ख़राब हो जाएगा। काम करेगा, आपका काम बन जाएगा, पर लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए काम बनेगा। पर VRAM सेक्शन में हमें बक कन्वर्टर यूज़ नहीं करना है। और क्या करना, कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, PCH के सप्लाई में आप बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। ये जो कॉयल का सप्लाई है, मान लो कॉयल का यहाँ पर 1.8 वोल्ट का जो सप्लाई होता है, 2.5 वोल्ट का जो सप्लाई होता है, वो सप्लाई कैसे मिसिंग है, आप ढूंढ के मिल नहीं रहा है, आपके पास स्कीमेटिक भी नहीं है, या फिर स्कीमेटिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इतना वोल्टेज है, वो वोल्टेज अगर मिसिंग हो रहा है और आप 100% श्योर हो कि भाई हाँ यहाँ पर मिसिंग है वोल्टेज, तो आप PCH का सप्लाई पे भी बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ पर कर सकते हो, साउंड के सेक्शन पे कर सकते हो। साउंड के सेक्शन पे अगर 3.3 या फिर 2.5 का कोई भी सप्लाई अगर मिसिंग है, आपको अगर पता है, आपने फाइंड आउट कर लिया, पर आपको पावर सोर्स मिल नहीं रहा है कि कहाँ से ये आता है, कौन सा कंपोनेंट से आता है, या फिर जिस कंपोनेंट से आता है वो कंपोनेंट आपके पास है भी नहीं, आप मैच नहीं कर पा रहे हो, वो कंपोनेंट ख़राब है, तो उस केस में आप यहाँ पर भी बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, और कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादातर नहीं कर सकते हो। और एक कर सकते हो, अगर कुछ कुछ बोर्ड में देखा जाता है कि बायोस का जो VCC है वो मिसिंग हो जाता है, बायोस का VCC मिसिंग हो जाता है, कभी कभार बायोस का VCC मिसिंग हो जाता है, तो आप बायोस का VCC पे भी बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। इसका इनपुट सोर्स आप कहाँ से लाओगे, ये जो बक कन्वर्टर है, इसका डेस्कटॉप बोर्ड में आप ये वाला मॉड्यूल भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। पर आपको DC सोर्स कहाँ से लेना है, ये ATX से लेना है। आप पर्पल से ले लो, या फिर कहीं भी 12 वोल्ट ले लो, 5 वोल्ट ले लो, 5 वोल्ट का सप्लाई ले लो। 1.8 या फिर 1.2, 1.1, 1.3 वोल्टेज का अगर रिक्वायर है तो आप इजीली डाल सकते हो। 3.3 आप यहाँ से इजीली बक कन्वर्टर से बायस का VCC पे डाल सकते हो अगर वोल्टेज मिसिंग होता है। कुछ कुछ केस में क्या होता है, IC भी ख़राब आ जाता है बायस का, तो आउटपुट में भी वोल्टेज नहीं मिलता, उस केस में भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज डेस्कटॉप बोर्ड में आप बक कन्वर्टर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये 3-4 ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर आप
बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, कहीं से ना कहीं से वोल्टेज पता होता है तो वोल्टेज हम जंपर के थ्रू ला देते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लगता नहीं है, पर कुछ कुछ केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में जहाँ पर वही वोल्टेज चाहिए पर सारा बोर्ड में वही वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, पर आईसी भी आपको नहीं मिल रहा है, उस केस में आप डेस्कटॉप बोर्ड में डाल सकते हो। और लैपटॉप बोर्ड में देखें तो वही सेम कॉन्सेप्ट ही है। लैपटॉप बोर्ड में भी आप एक ही तरह डेस्कटॉप बोर्ड की तरह ऐसे ऐसे सेम सेम डाल सकते हो, पर लैपटॉप बोर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। पर लैपटॉप में भी आप बक कन्वर्टर बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। 3-5 स्टेप डाउन के सेक्शन में अगर आपका 5 वोल्ट बन रहा है, 3 वोल्ट नहीं बन रहा है, पर आपको आईसी भी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर स्टेप डाउन पे आप लैपटॉप के मदरबोर्ड पे बक कन्वर्टर डाल सकते हो। और रैम का सर्किट में भी आप लैपटॉप के मदरबोर्ड में बक कन्वर्टर इजीली डाल सकते हो, ठीक है, बक कन्वर्टर से वोल्टेज डाल सकते हो। और जीपीयू का सेक्शन में लैपटॉप में जो इनबिल्ट ग्राफिक्स आता है उस केस में भी अगर आपको वोल्टेज बोर्ड में मिसिंग है, बोर्ड से मिल नहीं रहा है, आपका पावर सोर्स ढूंढ के आपको मतलब बहुत ढूंढा पर मिला नहीं पावर सोर्स, या फिर बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है, पर आपको पता है वहाँ पर 1.5, 1.2, 1.3 वोल्ट होना चाहिए, किसी से आपने मतलब वेरीफाई किया है या फिर वो पहले काम किया था, वो बोल दिया आपके सर ने कि यहाँ पर इतना वोल्ट होना चाहिए, आपको मिल नहीं रहा है, पर वहाँ पर आप बक कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। पर ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा जगह है, दिखाएंगे तो 3-4 घंटा लग जाएंगे, सारा फुल्ली स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली ये था छोटा सा एक नॉलेज जो कि बक और बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर, तो जितना हो सके मैंने प्रोवाइड किया। और इसके बारे में अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे नॉक करना। और ये परचेस करना है तो मार्केट में मिल जाता है, पर आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पर मार्केट में ये मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो बस इतना ही रखते। तो आज का सब्जेक्ट था हमारा बक कन्वर्टर, डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर मॉड्यूल, और डीसी टू डीसी स्टेप अप बक और बूस्ट, ये 2 मॉड्यूल के ऊपर वीडियो था। तो मैंने जितना हो सके आपको समझा दिया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे टेलीग्राम कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।